बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। ये पाक तस्लीस की ईद के मौके का पैगाम है। पहली तिलावत ख़ुरूज की किताब उसके 34वें बाब की 4 से 6 आयत और फिर 8वीं से 9वीं आयत। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम उसके 13वें बाब की 11वीं से 13वीं आयत और अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 3 बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक। मेरे जो तस्लीस हमारे ईमान की अहम तरीन इकाई है। मसीही ईमान इस अक़ीदे की वजह से मुनफरद है कि हम तौहीद पर यकीन रखते हैं, खुदाए वाहिद पर यकीन रखते हैं, मगर खुदाए वाहिद में हम 3 अकनूम या 3 अशख़ास पर भी ईमान रखते हैं। यानी खुदा एक है, मगर एक खुदा में बाप है, बेटा है और रूह कुदस है, जो एक दूसरे से अलग नहीं, मगर इंसान पर वो इन तीनों अशख़ास की सूरत में, इन तीनों अकनूम की सूरत में ज़ाहिर होता है। खुदा बाप उसके जलाल को आज की पहली तिलावत में देखते हैं कि मूसा चाहता है कि खुदा को देखे, मगर वो खुदा की हशमत को, उसके जलाल को देख नहीं सकता। और जब खुदा अपने जलाल के साथ गुजर जाता है तो वो पीछे से देखता है और वो एक ख्वाहिश जाहिर करता है कि तू हमारे दरमियान आ, क्योंकि लोग सख्त गर्दन हैं, लोग यकीन नहीं रखते, लोग ईमान नहीं रखते। तो वो खुदा को दावत देता है कि तू हमारे दरमियान आ, मगर क्योंकि खुदा को इंसान देख नहीं सकता और जो इंसान उसे देखेगा वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये खुदा की मोहब्बत है कि वो अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे देता है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम निजात पाएं, और यहाँ हम खुदा में दूसरे अकनूम को मिलते हैं, दूसरे शख्स को मिलते हैं जो खुदा बेटा है, जो खुदा का फजल है और जिसके वसीला से इंसान ने फजल पाया है। और फजल क्या है? खुदा की कुर्बत में आना। फजल क्या है? खुदा के साथ टूटे हुए रिश्ते में फिर से कायम होना और खुदा के साथ उस मोहब्बत में मिलना। और रूह कुदस तीसरा अकनूम है जिसकी हमने ईद पिछले एतवार मनाई है, जो इंसान के साथ शराकत रखता है, जो इंसान के साथ शरीक होता है ताकि खुदा की मर्ज़ी को बजाय लाया जा सके, खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया जा सके। इसके लिए खुदा रूह हमारे साथ शरीक होता है और हमें खुदा की तरफ लेकर जाता है। मेरे तो खुदा के ये तीनों अकनूम इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। खुदा बाप इंसान को तख्लीक करता है, खुदा बाप इंसान को बुलाता है और खुदा बाप इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करता है कि आज के इंजील मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा के तीनों अकनूम में एक ऐसा इत्तेहाद है जो सबसे आला तरीन इत्तेहाद है, जो ना ख़त्म होने वाला इत्तेहाद है, और खुदा हमें भी इसी इत्तेहाद में शामिल करता है। वो हमें भी इसी इत्तेहाद में कायम रखना चाहता है, क्योंकि हम जब खुदा के करीब हैं तभी हम हलाकत से बच सकते हैं। जब इंसान खुदा की कुर्बत में है तब ही वो हलाकत से बचता है और हमेशगी पाता है। बेटा दुनिया में इसलिए नहीं आया कि फतवा दे, बल्कि इसलिए कि इंसान निजात पाए। वो सदा नहीं चाहता। और आज की पहली तिलावत में अगर हम एक बार फिर से देखें तो वहाँ लिखा है, खुदाए रहीम और मेहरबान, वो जो कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है, वो जो इंसान के साथ बेहद मोहब्बत रखता है। और उसी की ये मोहब्बत है कि वो हमें सज़ा नहीं देना चाहता, बल्कि वो हमें अपनी निजात में शामिल करता है। और इसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा, जिसने हम सब के लिए
اپنے آپ کو قربان کیا، جس نے ہم سب کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور ہم سب کے لیے خدا کی کامل مرضی کو پورا کیا۔ اور خدا روح جس کے بارے میں خدا میں یسوع مسیح نے فرما دیا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہیں ایک مددگار دوں گا۔ اور وہ مددگار کیا کرے گا؟ وہ مددگار ہمیں سکھائے گا، وہ ہمیں بتائے گا اور ہمارے لیے خدا کی راہ پر چلنے کو آسان کرے گا۔ اور وہ خدا کا روح ہے جس کے ساتھ کلیسیا ملتی ہے اور خدا کی مرضی کو بجا لاتی ہے۔ میرے جو ہم نے گزرے اتوار عید پینتیکوس کی صورت میں خدا کے روح کا نزول دیکھا، اور نزول کے بعد انسانوں میں جرت، انسانوں میں تبدیلی اور خدا کی مرضی کو بجا لانے کا وہ جوش اور جذبہ دیکھا ہے۔ میرے جو مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں اور وہ برکت دیتے ہوئے یہ الفاظ بولتے ہیں جو آج بھی بہت سارے مسیحی عبادات کے آخر میں اور کیتھولک مسیحی عبادت کے آغاز میں برکت دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ تینوں خدا کے جو اقنوم ہیں اور خدا واحد کے ساتھ ہم ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو ظاہر الگ کرتے ہیں، مگر وہ ایک ہی خدا ہے۔ اور یہ مشکل عقیدہ ضرور ہے، مگر یہ خدا ہم پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خود کو ہم پر ظاہر کرتا ہے ان تینوں اقنوم کے ذریعے سے۔ میرے عزیزو، تثلیث ایک ایسا اتحاد ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خدا ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ملیں۔ خدا میں یسوع مسیح نے بارہا کہا کہ اگر میری باتیں تم میں ہوں اور تم مجھ میں قائم رہو گے، اگر تم میرے ساتھ منسلک رہو گے تو پھلدار رہو گے۔ میں خدا میں جس طرح قائم ہوں اسی طرح تم مجھ میں قائم رہو۔ یعنی خدا ہمیں اپنی اس ہمیشگی میں شامل کرتا ہے، اپنے اس فضل میں شامل کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں اور ابدی زندگی پائیں، نجات پائیں۔ خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ اس خدا کے خاص پیغام پر، اس خدا کے خاص عید کو مناتے ہوئے ہم خود میں اتحاد اور یگانگت کو بڑھائیں اور خدا کی مرضی بجا لانے میں ہمیشہ سرگرم رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔